सरकारी अस्पताल में उछल कूद करने वाले ये चूहों का वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल का है। एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती हुए नवजात शिशुओं के इन चूहों ने अंग उतर लिए और 2 दिन के अंदर ही 2 नवजात शिशुओं की जान चली गई। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस घटना के बाद मध्य प्रदेश से लेकर देश भर का सियासी पारा उफान पर आ गया है। क्या है इस पूरे घटनाक्रम की कहानी, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आदिवासियों की पहचान को लेकर मध्य प्रदेश में कैसे नया सियासी संग्राम खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। इंदौर के जिस सरकारी अस्पताल एमवाय हॉस्पिटल में गरीब इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, वहां पर यदि चूहे मरीजों के साथ किसी घटना को अंजाम दे दें तो आप क्या कहिएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर के एमवाय हॉस्पिटलों में इन दिनों चूहा कांड की गूंज के कारण पूरे प्रदेश की सरकार हिली हुई है। चूहों ने एनआईसीयू में भर्ती नवजात शिशुओं के अंगों को काट लिया और उसके बाद 2 दिन के अंदर 2 नवजात शिशुओं की जान चली गई। लेकिन इन चूहों के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाने के बाद अब देश भर में हंगामा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर है कि जिस अस्पताल में दूसरे अस्पतालों से नवजात शिशुओं को रेफर कर एनआईसीयू में भर्ती कर इलाज दिया जाता है, वहीं पर चूहों के अंग उतरने के कारण उनकी जान चली जाना कई तरह के सवाल खड़ा करता है। इस पूरे क्रम को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर देश की सियासत तक में भी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ये सीधे सीधे हत्या का मामला है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर इस घटना को लेकर लिखा है कि एक माँ की गोद से उसका बच्चा छिन गया सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हेल्थ सेक्टर को जानबूझकर प्राइवेट हाथों में सौंपा गया, जहां इलाज अब सिर्फ अमीरों के लिए रह गया और गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल अब जीवनदायी नहीं, मौत के अड्डे बन गए हैं। एमवाय हॉस्पिटल में चूहों के उतरने से 2 नवजातों की जान चली गई, लेकिन इस घटना का दूसरा शर्मनाक पहलू भी जान लीजिए। जिला प्रशासन, जिला अस्पताल एमवाय अस्पताल के अधीक्षक का जो बयान आया वो भी बेहद शर्मनाक था, क्योंकि अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि एक जो बच्चा था वो देवास की रहने वाली रेहाना का था, जबकि दूसरा नवजात शिशु खंडवा से आया था और ये लक्ष्मीबाई का था और दोनों की हालत गंभीर थी और चूहों के कुतरने के कारण इनकी जान नहीं गई। जब इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा तो चिकित्सा शिक्षा विभाग भी हरकत में आया और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कमिश्नर हैं तरुण राठी, इन्होंने जो है 2 नर्सों को सस्पेंड कर दिया, डॉक्टर को शोकॉज नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा इस पूरे कांड से जुड़े हुए अस्पताल प्रबंधन से जुड़े कई डॉक्टरों को भी नोटिस जारी किए गए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर खासा बवाल मचने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूरे मामले के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। क्या कहा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, उसे जानिए। मैंने सुबह में जाके एमवाय अस्पताल के बोर्ड में देखा था। कल जब राउंड लिया था तो दोनों बच्चे उस समय ठीक थे। आज सुबह पता लगा कि एक बच्चे की मौत हुई है, वो अत्यंत गंभीर हालत में था, क्योंकि दोनों बच्चे गंभीर हालत में हैं और वेंटिलेटर्स पर थे दोनों। और एक का 1 किलो बच्चे का वजन 1 किलो 200 ग्राम था, एक का 1 किलो 600 ग्राम है। 1 किलो 200 ग्राम वाला बच्चा है, वो खरगोन से उसके माता पिता या परिजन अस्पताल में छोड़ गए थे, उसका नहीं पता है और वो हमारे पास हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज द्वारा रखा जा रहा था। लेकिन रात में जो घटना हुई है तो उसका संज्ञान लिया है, त्वरित कार्रवाई की है। रात में जो नर्सिंग ऑफिसर थे 2, उन्हें सस्पेंड किया गया है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को वहां से हटाया गया है। देखिए, हमारी सरकार कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने निर्देश कलेक्टर को जारी किए हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के पीएस को भी बता दिया है। हेल्थ मंत्री से भी कहा है कि वो इस पर कार्रवाई करें। अब हम आपको बता दें कि एमवाय हॉस्पिटल में कंट्रोल पेस्ट कराया जाता है और इसका जिम्मा एजाइल कंपनी को दिया गया था, लेकिन एजाइल कंपनी ने इसको सही तरीके से नहीं किया और इसकी वजह से इस कंपनी पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के उजागर होने के बाद मानव अधिकार आयोग ने भी पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और मानव अधिकार आयोग ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर रिपोर्ट तलब की है।
एमपी डायरी में अब इस दूसरी बड़ी खबर को भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में रहने वाला आदिवासी की पहचान क्या है, ये सवाल मध्य प्रदेश में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने उठाया है, जो खुद आदिवासी हैं। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि आदिवासियों की पहचान सिर्फ आदिवासी है, और उमंग सिंगार के इसी बयान को लेकर बीजेपी के आदिवासी नेता अब हमलावर हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी सांसदों ने उमंग सिंगार के इस बयान को अमानवीय और शर्मनाक करार दिया। क्या कहना था उमंग सिंगार का, जिसके बाद बीजेपी के नेता आक्रामक हो गए, आप सिलसिलेवार सुनिए। एक आदिवासी परिवार से हूं, जिसको कई क्षेत्र के हिसाब से उपजातियों में बांट दिया गया, लेकिन संविधान में हमें आदिवासियों के नाम से जाना जाता है। एक ही नाम है, उसके बाद सबकी उपजातियां हो सकती है, लेकिन हमारी पहचान सिर्फ आदिवासी से। लेकिन इतने साल हो गए आजादी के बाद भी। कल मैंने छिंदवाड़ा के कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंगार का बयान सुना है, जहां पर उन्होंने आदिवासी कार्यकर्ताओं को ये बताया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं इस बात को नए सिरे से खारिज भी करता हूं, क्योंकि भारत के संविधान में भी आदिवासी समाज को हिंदू समाज का अभिन्न अंग माना गया है। 1951 की जनगणना में भी इसी परिधि में हमारे आदिवासी समुदाय को गिना गया है। प्रतिपक्ष के नेता श्री उमंग सिंगार ने जनजाति समाज को अपमानित करने वाला बयान दिया है, जिसमें जनजाति समाज आदिवासी नहीं, हिंदू नहीं है, इस तरह से बगैर तथ्यों के, प्रमाणों के और अज्ञानता जनित उन्होंने बयान दिया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जनजाति समाज मूलतः महादेव, आदिदेव महादेव के अंशज वंशज हैं। एमपी डायरी से जुड़ी इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।